अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 28 साला समरा मौजूद हैं और इनका मीडिया पे आने का मकसद क्या है और इनको डिवोर्स कैसे हुई, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि आपके घर वालों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज हुई थी, तो ऐसा क्या मसला बन गया जो डिवोर्स तक बात चली गई? मेरे मियाँ जो है वो काम करने के लिए जाते थे, तो उनके जो बॉस हैं उनकी गैदरिंग जो अच्छी नहीं थी, उनमें वो काम करते थे, तो वो नशे पे लग गए। तो घर आते थे, वो मार पिटाई करते थे, मुझे नशा करते थे। तो मतलब घर पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया? घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसके बाद मारपीट करनी शुरू कर दी। तो वो कहता था कि तुम काम करके आओ, काम करके तो घर चलाओ। मैं कैसे घर चला सकती थी, मेरा और उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू रहता था। मतलब इसी बात पे झगड़ा? हाँ जी, इसी बात पे झगड़ा रहता उन्होंने खुद अपनी जॉब छोड़ दी? था। हाँ जी, अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर आपने क्या किया आगे? मैं अब फैक्ट्री जाती हूँ काम करने के लिए, तो मैं उधर काम करती हूँ, तो वो बॉस वगैरह है, उनकी कॉल वगैरह आ जाती है, पूछते हैं कि काम पे कितने बजे आना है, क्या मसला है, तुम आती नहीं हो। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे पे शक करना शुरू कर लेते हैं, तो मारपीट करना शुरू करते हैं डेली। तो आपने बोला नहीं अपने खावंद को भी, अगर मेरे पे इतना ही शक करना है तो मुझे घर बिठाओ, खुद कमा के लाओ? हाँ जी, मैंने बोला था, लेकिन कहता है कि मैं नहीं तुम्हें घुमा के खुला सकता। तो समझौते के साथ मैंने उनसे डिवोर्स ले ली, एक दूसरे की रजामंदी के साथ। मतलब आपने कहा जी रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से बेहतर है कि हम अलहदगी इख्तियार कर। हाँ जी, मैं तंग आ गई थी मेरे। बच्चे कितने हैं और बच्चे आपके पास हैं या खावंद के पास? नहीं, मेरे पास एक मेरी बेटी है, एक बेटा है। तो जब आपने डिवोर्स लिया है तो आप अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं या सेपरेट कहीं पे रह रही हैं किराए पे? नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रह रही। मैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि तरह तरह की बातें करती हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं रह, मैं सेपरेट रह रही हूँ। तो मैं अकेली रेंट पे रहती हूँ। जिस मकान में आप रहती हैं तो उसका कितना रेंट देती हैं? उसका मैं रेंट दे रही हूँ 12,000। आप ये जो 12,000 रेंट दे रही हैं, बिजली का बिल भी होगा और खाने पीने के अखराजात भी हैं, ये कैसे मैनेज करती हैं? कुछ सैलरी आती है, कुछ बच्चों पे लग जाती है, कुछ घर का रेंट वगैरह दे लेती हूँ। बहुत मुश्किल से मेरा टाइम जो है ना अच्छा गुजर नहीं रहा, अफोर्ड नहीं मैं कर रही। तो बहुत मसला मसाइल मेरे लिए खड़े हुए हैं घर में। अच्छा मुझे बताइएगा कि 28 साल आपकी एज है, ज़्यादा एज नहीं है, बच्चे भी जस्ट आपके 2 हैं, तो आपका आगे शादी करने का माइंड नहीं है? जी, मेरा शादी करने का माइंड है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मिले जो मेरे बच्चों को समझे और मेरे घर को जाने, किराया वगैरह अफोर्ड करे, बिल वगैरह अफोर्ड करे, तो मैं शादी करने के लिए तैयार। अच्छा आप बहन बताइएगा कि हमारी जो वीडियोज़ है ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं जो बाहर के मुल्कों में जॉब करती हैं या उनका अपना कारोबार है। अगर बाहर के मुल्क से कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको ऑफ़र करता है कि वो आपको घर लेके देता है, आपकी टोटल बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता है, तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है? हाँ जी, ठीक है, अगर मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता है, मुझे घर लेके देता है, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इस चीज़ से आपको इतराज़ नहीं है कि वो ओवरसीज़ भी हो तो चलेगा? हाँ जी, चलेगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपकी कोई डिमांड है? मेरी डिमांड ये है कि मुझे घर लेके दे, मेरे बच्चों को समझे, इसलिए। मतलब आपको इज़्ज़त के साथ घर बिठा के खिलाए और पूरी ज़िम्मेदारी उठाए घर की? हाँ जी, मुझे इज़्ज़त के साथ घर बैठ के दे, बच्चों को समझे, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो जी नाज़रीन, 28 साला समरा की सारी कहानी आपने जान ली है कि मीडिया पे आने का मकसद क्या है, कि वो चाहती हैं अकेली माशरे में रहना। हमारे माशरे में नाज़रीन बहुत मुश्किल है एक औरत का, और लोग नहीं जीने देते, हकीकत बात है ये, और इस तरह के केसेस आए दिन हमारे पास आते रहते हैं। तो इनका कहने का मकसद ये है कि ये मीडिया पे इसलिए आई हैं कि ये शादी करना चाहती हैं, ताकि नाज़रीन जो माशरे में लोग इनके ऊपर गलत रवैया अख्तियार करते हैं या गलत नज़र रखते हैं, ताकि शादी करके उनके मुंह को बंद किया जा सके और अपने बच्चों को एक बाप का प्यार दे सकें। तो नाज़रीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, इसके इनके दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता करें और जितनी हो सकती है इनके अखराजात में आप सपोर्ट करें, इनकी हेल्प की जाए, ताकि अपने बच्चों का गुजारा जो मुश्किल से कर रहे हैं ईज़ी होकर कर सकें। अगर कोई शख्स इनकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है तो वो भी राब्ता कर सकता है, और ज़िम्मेदारी उठाने की सूरत में वो इनसे निकाह करने के लिए भी तैयार हैं। तो नाज़रीन इस तरह की हमारे चैनल पे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।